हेलो गाइज, वेलकम टू माय एजुकेशन स्टडी के। सबसे पहले आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे हमारी संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और कब कब जोड़ेंगी, कैसे जोड़ेंगी। ठीक है, तो मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मूल संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। किसमें क्या क्या है आइए हम लोग वो भी जानते हैं। तो अनुसूची फर्स्ट की अगर हम बात करें, अनुसूची फर्स्ट की बात करें तो अनुसूची फर्स्ट में हमारे संघ और राज्य क्षेत्र हैं। क्या है? संघ और राज्य, उनका नाम क्या है, उनका राज्य क्षेत्र किस राज्य का नाम और राज्य क्षेत्र है। अनुसूची अगर हम 2 की बात करें तो अनुसूची 2 में हमारे वेतन और भत्ते की बात की गई है। ठीक है, अनुसूची 3 की बात करें तो विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ है, यानी शपथ लेता है। ठीक है, अनुसूची अगर 4 की बात करें तो अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। अगर अनुसूची 5 की बात करें तो अनुसूची 5 में हमारा SC और ST अनुसूचित जात और जनजात का जो है, ठीक है, उनके मतलब आरक्षण और नियंत्रण की बात की गई है। ठीक है, प्रशासन द्वारा नियंत्रण उनकी बात की गई है। अगर हम अनुसूची 5 की बात करें तो अनुसूची 5 मतलब 5 तो हो ही गई, 6 की बात करें तो 6 में मतलब विशेष राज्यों का दर्जा दिया गया है। उसमें मतलब अनुसूचित जनजाति की बात की गई है। तो कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातियों के बारे में जिक्र करता है। ठीक है, अगर अनुसूची हम 7 की बात करें, इंपॉर्टेंट है, तो 7 में सूचियां हैं। सूचियां हमारी कितनी हैं? 3। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन कौन सी? संघ, राज्य और समवर्ती। क्वेश्चन पूछ लेता है कि संघ सूची में पहले कितने विषय थे, तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय हैं। ठीक है, अगर हम आइए राज्य सूची की बात कर लें तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने हैं? 61। अगर समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में हमारे कितने हैं? पहले 47 थे और आज कितने हैं? आज 52 हैं। जो हमारा जो राज्य सूची के 5 विषय थे वही निकाल कर इसमें जोड़े गए। कब? 42वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़े गए। ठीक है, आइए अगर अनुसूची हम 8 की बात कर लें तो 8 में हमारी भाषाएं हैं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थथी। वर्तमान में कितनी हैं? 22। आइए जानते हैं कब कब जोड़ी गई। तो मतलब 14 भाषाएं थी। 15वीं 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी जोड़ी गई। फिर होता है हमारा 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 जोड़ेंगी, नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। फिर हमारा होता है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाएं जोड़ेंगी। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? बोडो, डोगरी, संताली और मैथिली। ठीक है, तो हमारी कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। अगर हम अगली सूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची कब जोड़ेगी? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है, उसके तहत जोड़ेगी। जो भूमि और जमींदारी संबंधित थी उससे ये है। ठीक है, आइए अगर हम 10वीं की बात करें तो 10वीं दल बदल से संबंधित है। ये कब जोड़ी गई? ये 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई। अगला आता हमारा अनुसूची 11 की बात करें तो 11वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है पंचायतें। पंचायतों से संबंधित है। अगर हम बात कर लेते हैं ये कब जोड़ेगी तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई है। ठीक है, कहाँ रखी, किस भाग में? तो भाग 9 के काम है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं हमारी 12वीं अनुसूची की बात कर लें तो 12वीं अनुसूची जो हमारी है ये कब जोड़ी गई है? ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी है। किससे संबंधित है? यानी नगर पालिकाएं या स्थानीय स्वशासन की बात कर लेते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कितने विषय हैं तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय प्रदान किए गए। और 11वीं की बात कर लें तो 11वीं में कितने हैं? 29 विषय प्रदान किए। तो भाग पंचायतें किस में हैं? भाग 9 में है। और नगर पालिकाएं किस में हैं? 9 के का में हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना 9 में पंचायतें हैं और 9 में मतलब अनुसूची जो हमारी 11वीं थी वो भाग 9 में है और 9 के का में है जो अनुसूची 12 है। 9 के खा भी है, उसमें सहकारी समितियां हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। धन्यवाद।